हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि वर्मा और मैं आपको क्लास 12 की सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। सो बी रेडी। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था और लैटिस के क्रिस्टल लैटिस का पढ़ा था, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी और रेडियस और एज लेंथ के बीच डिस्टेंस पढ़ा था। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, कोई भी जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, आज हमें वो जानना है। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता क्या है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ओके। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कांस्टेंट पार्टिकल्स, किसी भी लैटिस में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी लैटिस को किस तरह से घेरे रहते हैं, मीन्स घेरे रहते हैं मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स से मिलकर लैटिस फॉर्म होता है। तो लैटिस में के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स कितना वैकेंट स्पेस खाली छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। तो कितना वॉइड्स, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी डेट वॉइड्स क्या होते हैं, बट आप यही जान लो अभी कि जो वैकेंट स्पेस होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स के भरने के बाद जो लैटिस में हमारा जो वैकेंट स्पेस बचता है दैट इज कॉल्ड वॉइड, तो उसे वॉइड कहते हैं। तो हमें वही जानना है कि क्रिस्टल लैटिस में या फिर कांस्टेंट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कितना स्पेस, कम से कम स्पेस छोड़े, तो उसी को क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैड आर क्लोज पैक्ड लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेयर। ठीक है, सॉरी मिनिमम वैकेंट स्पेस, सबसे कम से कम वैकेंट स्पेस छोड़े तो उसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है, दिस इज 3 टाइप्स। फर्स्ट हमारा हो गया क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, close packed structure in 2 dimension, and the last one is close packed structure in 3 dimension. क्लोज पैक स्ट्रक्चर को हम लोग 1 डायमेंशन में देखेंगे, 2 डायमेंशन में देखेंगे और 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो 1 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स को हमें सजाना है। तो 1 डायमेंशन में कांस्टेंट पार्टिकल को सजाने का बस एक ही तरीका हो सकता है ना। सोचो 1 डायमेंशन में सजाना, तो 1 डायमेंशन में हम लोग कैसे सजा सकते हैं? बस या तो उसको रॉ में सजा दो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ऐसे 1 डायमेंशन में सजा सकते हैं ना, लाइक दिस। सपोज दैट इट इज़ आवर कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम एक हार्ड स्फीयर कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ द कांस्टेंट पार्टिकल्स, और देखिए ये लीनियरली अटैच्ड है एक दूसरे से, हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल्स से लिंक्ड है और ये एक रॉ में है, इसलिए इसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन कहेंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। इसमें आप देखो कि जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं हमारे वो क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है लाइक दिस। हाँ, तो ये कांटेक्ट में है इसलिए इसको 1 डायमेंशन में क्लोज पैक स्ट्रक्चर का बस एक ही तरीका होता है, इसी के होता है। इस अरेंजमेंट में क्या करता है, हर एक स्फीयर जो मिनिमम कितने स्फीयर से लगा हुआ है, हर एक स्फीयर, हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ है, टच में है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, या फिर मैं आपको अभी यही बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि हमारे एक कांस्टेंट पार्टिकल्स के नेबर्स में जितने कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, साइड में पूरा लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट constituent particles, okay, constituent particles attached
attached through a single constant particle is called its coordination number। ठीक है, जो सटे रहते तो इसको देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। एक स्फीयर, ये इसको हम आगे अगर लेते जाए लेटर ऑन बढ़ाते जाए तो क्या होगा, एक स्फीयर क्या है, कितने दो कांस्टेंट दो स्फीयर से अटैच्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 2। ओके, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मैंने कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। अब 2 डायमेंशन में क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमारा 2 तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा हो जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है, ठीक है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो मैं दोनों को एक एक करके समझाती हूँ, आप लोग ध्यान से, बिल्कुल 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 ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट और यही सब कुछ है सॉलिड स्टेट का। इससे आपने समझ लिया तो मतलब ये सब कुछ समझ लिया। इसके आगे मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ आपको 3D। ठीक है, वो तो और भी मज़ेदार है, बस आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग ए नंबर को देखते हैं। ए नंबर देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो हमने देखा था रोज़ को हमने सजाया। ठीक है, तो अगर उसी कांस्टेंट पार्टिकल जो हमने सजाया था 1 डायमेंशन में, अगर हम उसी को रिपीट करते जाए तो हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उसको रिपीट करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, पहले मैं 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको रिपीट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है इसके जस्ट नीचे हम दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल लगाएं, या फिर एक और तरीका है कि इन दोनों के बीच में, इनके बीच में हमें कांस्टेंट पार्टिकल डालें। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे जस्ट इसके अलाइन में अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स लगाते हैं तो हमारा स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। और अगर इसके स्टैगर्ड फॉर्म में अगर हम इसे लगाते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म मीन्स इसके डेप्थ में हमें कांस्टेंट पार्टिकल लगाते जाना है, तो उससे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। मैं बताती हूँ, जैसे मैं इसे अलाइन डालूंगी। ठीक है, ये अलाइंड हो गया, ये अलाइन हुआ, मतलब जस्ट एक कांस्टेंट पार्टिकल्स के नीचे दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक है, जस्ट नीचे। अलाइंग है ये। फिर इसे रिपीट करती हूँ मैं। ठीक है, फिर इसे रिपीट कर सकते हैं, अगेन इसे रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, इसे मैंने रिपीट किया। अगर इस फॉर्म को मैं ए टाइप बोलूँ, ठीक है, ये ए टाइप है, तो इसके नीचे जस्ट देखो, ये भी तो इक्वल है, मतलब ये नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला रो, हमारा नीचे रो ऊपर रो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसे भी हम ए टाइप बोल सकते हैं, इससे भी हम ए टाइप बोल सकते हैं, इससे भी ए टाइप बोल सकते हैं, और जितने आएंगे सबको हम ए टाइप बोल सकते हैं। सारा हमारा ए टाइप होगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहला चीज़ कि ये ए टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ए टाइप स्ट्रक्चर बनाता है ये। हाँ, अब ये ए टाइप स्ट्रक्चर है,
और इसके ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वॉइड। हाँ, तो ये बन गया हमारा कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज हो गया। अब देखिए, अब मैं इसके सेंटर्स को मिलाऊं, अगर कहीं पे भी, आप कहीं पे भी, मैं बीच में मिला रही हूँ, आप कहीं पे भी मिला सकते हैं। तो इसे अगर मैं मिलाऊं, ठीक है, क्या बना, एक स्क्वायर बना। यहाँ पे अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पे मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे मिलाऊं तो यहाँ एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये क्योंकि ए टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ, और अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था कि एक कांस्टेंट पार्टिकल के नेबर्स में कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स उससे अटैच है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी एक स्फीयर कंसीडर करें, लाइक दिस, वी कंसीडर दिस टाइप ऑफ स्फीयर, तो इसमें एक स्फीयर से कितने स्फीयर्स कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट मीन्स कि सटा हुआ रहना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, दोस्ती होती है, उसे ही तो हमें अपना पड़ोसी बोलते हैं, तो दोस्ती होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक स्फीयर को हमने कंसिडर किया, तो एक अटैच्ड है, 2 अटैच्ड है, 3 अटैच्ड है और 4 और दिख रहा है क्या, ये इससे अटैच्ड तो है नहीं, इन दोनों से अटैच्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एनी प्रॉब्लम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आया? ए टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। तो हमने ए टाइप यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन सीख लिया। अब हम हेक्सागोनल सीखेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल हमारा, मैंने क्या कहा था, अगर हम लोग एक है उसके अलाइंड अगर हम कुछ दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल्स को डालते हैं या दूसरे रॉ को डालते हैं तो वो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन अगर हम इसके स्टैगर्ड फॉर्म में डालें, यानी कि इसके डेप्थ में, इसके बीच में जो जगह छूटी हुई है, यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स को डालेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, तो हम इसके सेगमेंट्स में अगर डालें, इसके स्टैगर्ड फॉर्म में इसको अगर डालें, मतलब 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में एक कांस्टेंट पार्टिकल और इसको फर्दर करें, तो अगर देखिए, अगर हम इसे ए टाइप बोलेंगे, ये अगर ए टाइप है तो इसके जस्ट नीचे वाला अगर हम इससे देखें तो क्या हम इसे ए टाइप बोल सकते हैं? क्या ये ए टाइप है? नहीं, ये तो बिल्कुल इससे चेंज है ना, ये तो बिल्कुल इसे चेंज लग रहा है, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में आ गया, तो सेम कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? बी टाइप है। अगेन ए टाइप, देखिए ये बिल्कुल ऊपर से मैच कर रहा है उठा के, मतलब अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ऐसे मेरे डायग्राम से नहीं लग रहा, बट ऐसा ही होता है, इसको उठा के रखूँ तो ये सेम हो जाएंगे। फिर अगेन ये बी टाइप हो गया हमारा, तो ये क्या करता है? ए बी टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये ए बी टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ए बी रिपीट में। अब हम इसके कॉर्नर्स को मिलाते हैं, ठीक है, इसके हम कॉर्नर्स को मिलाते हैं, सॉरी, इसके सेंटर को मिलाते हैं। तो इसके सेंटर को मैच करेंगे, क्या बना? इसके सेंटर को हमने मैच किया तो ये तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया इसने। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन कि कितने पार्टिकल्स उसके नेबर्स में हैं, तो ये हमारा बीच का पार्टिकल हो गया। या फिर कोई भी पार्टिकल हम कंसिडर कर ले, कोई भी पार्टिकल, ये ले लो, इसके ऊपर तो मैंने बनाया नहीं, और हो सकते हो, ठीक है, तो कोई भी ले लो। हाँ, मान लिया इसी को ले लिया, ठीक है, इसी को मान लिया, तो इससे कितने अटैच्ड है? 1 2 3 4 5 6, सब देखो सटे हुए इससे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम अलाइंड
अलाइंड स्ट्रक्चर में बनाए तो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर उसी कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम अगर स्टैगर्ड फॉर्म में लगाएंगे तो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में बनाना है बट लीनियरली या हॉरिजेंटली या वर्टिकली या फिर एक रॉ बना दो बस कांस्टेंट पार्टिकल्स का। तो और सेकंड ये ठीक है 2D में निकालना है तो 2 तरह का होता है, स्क्वायर क्लोज पैक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। स्क्वायर अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम लोग अलाइन डालें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और अगर हम उसे स्टैगर्ड फॉर्म में डालेंगे दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, तो हम आज क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में क्या होता है कि हम रॉ को रिपीट करते हैं तो हमारा 2 तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। तो अगर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अगर हम रिपीट करें तो हमारा 3D का पहला जनरेट होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट होगा अगर 3D में अगर हम उसे 2D को रिपीट करें। मीन्स कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को अगर हम रिपीट करें तो हमारा 3D का पहला बनेगा। यानी कि ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। पहला अगर हम उसे रिपीट करें और दूसरा मैंने क्या कहा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे तो हमारा अगेन 2 तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। तो पहले मैं आपको पहला टाइप का स्ट्रक्चर बताती हूँ, बाय या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसे देखिए। ठीक है, इसे देखिए, ये प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल है। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं हमारे, अगर मैं एक लेयर को देखूं तो ये जो एक लेयर है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इस एक लेयर को ही हम रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमारा एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा अगर हम इसे रिपीट करें तो। ठीक है, और अगर इधर देखिए, ये क्या है, ए टाइप स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, पहला क्या हो रहा है, पहला ए टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, फिर ए टाइप, अगेन ए टाइप, अगेन ए टाइप। क्योंकि आप इसे देखिए कि सारा ये क्या है, सेम है। ठीक है, सब इसमें क्या है, सेम है। उसी को तो हम लोग रिपीट कर रहे हैं ना। जो हमारा ये था हमारा अलाइन फॉर्म में हमें बनाया था, अलाइन फॉर्म में था। ठीक है, इसी को तो यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। इसी के ऊपर एक रख दिया, फिर ऐसा ला के एक रख दिया, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हम ऐड करे जा रहे हैं तो ऐसा हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ए टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं। इट इज़ ए टाइप स्ट्रक्चर। ए टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ए टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसलिए इसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, पहला क्लियरली समझ में आ गया, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। मैं अगेन शॉर्ट में, मतलब इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि हमने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा था उसी को जस्ट हमें रिपीट करना है। एक रखा, दूसरा रख दिया, फिर उसके आगे तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, और फिर अगर हम सेंटर्स को मिलाते हैं तो हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म्ड हो जाता है। दैट्स इट, टू इजी एक्चुअली। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारा है, अगर हम लोग हेक्सागोनल को रिपीट करते जाएं, हेक्सागोनल हमारा जो बना था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना था, अगर उसे हम रिपीट करते जाएं तो हमारा 2 टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या है, दूसरा क्या है, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
2 डायमेंशन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को अगर हम 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो हमारा 2 तरह का लैटिस फॉर्म होगा। तो पहला अगर हम इसमें देखें तो पहला क्या होगा, हमारा बाय रिपीटिंग फर्स्ट लेयर देन सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर बैठाएंगे उसके ऊपर मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी। हम क्या करेंगे, पहला लेयर में दूसरा लेयर उसको रिपीट करेंगे, यानी कि पहला लेयर रखे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पहला लेयर रखा, उसके ऊपर उसका दूसरा लेयर रखा। इस तरह से देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से देखिए। ये जो हमारा लेयर है इसमें देखिए पहला लेयर है, ठीक है, लाइट कलर से, फिर डार्क कलर से उसके ऊपर दूसरा लेयर है। इसमें कुछ वॉइड्स नज़र आ रहे होंगे, तो एक ऊपर से दूसरा लेयर इस तरह से रखा हुआ है। फिर अगेन हम रिपीट करेंगे तो इसमें कुछ वॉइड्स नज़र आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और आपको ऑक्टावॉइड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बना हमारा, जैसे हमारा ये 1 है, ये 2 है और ये तीसरा है, ठीक है। ये है, ये हार्ड स्फीयर्स हम लोगों को कंसिडर करना है, हार्ड स्फीयर, तो ये हार्ड स्फीयर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एज्यूम करो एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर है, ऐसे हम लोगों ने 3 स्फीयर्स रख दिए और एक बड़ा एक स्फीयर ला करके उसके ऊपर ऐसे जस्ट जो डेप्थ है उस डेप्थ में हमने ऐसे रख दिया उसे, ठीक है। एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, चौथा स्फीयर ला के इसके ऊपर रख दिया तो कुछ गड्ढा जैसा यहाँ पे बनेगा ना, कुछ होल टाइप का बनेगा। तीसरा, 3D को 2D में समझना बहुत मुश्किल है, पर उतना भी नहीं कि हो ही ना पाए, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम लोग। तो तीसरा स्फीयर को ला करके मैंने ऐसे रख दिया तो कुछ अंदर में स्पेस छूटा हमारा, यहाँ पे स्पेस छूटा और यहाँ पे जो हमारा स्पेस छूटा वही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। एक स्फीयर लिया, 2 स्फीयर लिया, 3 स्फीयर लिया, चौथा स्फीयर उसके ऊपर रखा तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड है, ओ लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना वो भी हम देख लेते हैं। तो कहाँ पे देखें, यहीं पे देखते हैं। ये हमारा एक स्फीयर था, ये हमारा दूसरा स्फीयर है, ये हमारा तीसरा स्फीयर है, हाँ, ये तीनों स्फीयर है, रख दिया। अब देखिए हमारा जो स्फीयर होगा, जो 3 स्फीयर्स और होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर। मतलब कि ऐसे बना, उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी बन रहे होंगे। 3 स्फीयर है, उसके ऊपर 3 स्फीयर इस तरह से अलाइन हो गए, इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे जो बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है यही है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, यही है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आया, टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आया। टेट्राहेड्रल वॉइड तो 3 स्फीयर है, एक स्फीयर रखा, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बने, 3 स्फीयर थे, उसके ऊपर 3 स्फीयर इस तरह से अलाइंड हो गए कि यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको समझ में आ गए। वॉइड क्या होता है, स्पेस होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया।
अब हम देखेंगे इसके दूसरे टाइप को। बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को हम लोग सेकेंड लेयर के ऊपर रखते हैं। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम लोगों ने सेकेंड लेयर रखा, अब सेकेंड लेयर के ऊपर हम लोग थर्ड लेयर रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, देन थर्ड लेयर है, देन फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये है। और अगर हम इसे तोड़ कर देखें, तो देखिए हमारा फर्स्ट लेयर है, फिर सेकेंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, और हमारा फिर फर्स्ट लेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, यानी कि हमारा पहले ए आ रहा है, फिर हमारा बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर अगेन ए, फिर अगेन बी, अगेन सी, ऐसे ए बी सी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है तभी बनेगा जब आप देखो ना कि पहला लेयर है, हमारा दूसरा लेयर है, ठीक है, और जो तीसरा लेयर हमारा होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा होगा। तो हमारा इस तरह का यूनिट सेल बनता है, और इस तरह के यूनिट को सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, शॉर्ट में इसको FCC भी बोल देते हैं हम लोग। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बना कि थर्ड लेयर को हम लोग अगर सेकेंड लेयर के ऊपर रिप्लेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हमारा कवर होता है, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वाला स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नीचे फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ऑरेंज, ऊपर फिर सेकेंड लेयर है, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर है, तो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करिए ना। देखिए नीचे लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना ना। मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ये था, ठीक है, और हमारा फिर सेकेंड लेयर हमने डाला, तो सेकेंड लेयर हमारा कुछ इस टाइप का था, इस टाइप का था। अब ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, और हम थर्ड लेयर ला रहे हैं और इसके ऊपर ऐसे हम लोगों ने रख दिया। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर था, उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर रखा, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, फिर हमने थर्ड लेयर उसके ऊपर रख दिया दिस, तो हमारा ये FCC बना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये A टाइप, अगेन B टाइप, फिर C टाइप। ओके, क्लियर है? अगर इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए ये जो स्फीयर है, ये कितने स्फीयर से कांटेक्ट में है? ये टोटल 12 स्फीयर से कांटेक्ट में रहता है। 6 स्फीयर्स तो इसके नीचे हो गए, और मैंने कहा कि फिर से हम रिपीट करेंगे, इसके ऊपर हम फिर से A वाले लेयर को डालेंगे, फिर से ये ब्लैक लेयर को इसके ऊपर डालेंगे। मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब मैंने आपको अभी डायग्राम में भी दिखाया कि A लेयर हम डालते हैं, तो एज्यूम करो कि हम फिर से इसके ऊपर ला रहे हैं रेड, ब्लैक, फिर देन रेड, फिर ब्लू, तो मतलब A B C, फिर A, फिर B, फिर C, ठीक है, रिपीट कर रहे, डाल रहे। तो नीचे से ये कांटेक्ट में है 6 के, और ऊपर से कांटेक्ट में है 6 के, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और एग्जाम्पल इस तरह के स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं? लाइक सिल्वर,
सिल्वर और सारे मेटल्स होते हैं जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है, बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर का ए देख लिया, इसका हमने ए टाइप देखा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब हम दूसरा टाइप देखते जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या होगा कि हम ए टाइप स्ट्रक्चर, फिर बी टाइप, फिर अगेन टाइप, और इसमें क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ए टाइप है, फिर बी टाइप है, फिर ए टाइप है, ठीक है। ए टाइप स्ट्रक्चर है, बी टाइप, देन ए, देन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ए टाइप बी टाइप ए टाइप बी टाइप, तो इसमें क्या होता है ए बी फॉर्म्ड होता है, ए देन बी देन ए देन बी देन ए देन बी। तो ए बी टाइप स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है। और इसमें हम लोग क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। जैसे ये हमारा ए टाइप हो गया, इसके ऊपर हम बी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बी टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ए टाइप हो गया, ठीक है, और ये बी टाइप हो गया। अगेन हम इस पर ए टाइप स्ट्रक्चर डालेंगे, फिर से हम इसके ऊपर ए टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिर ए टाइप स्ट्रक्चर बना, फिर हम बी टाइप स्ट्रक्चर, ये बहुत ही मैसी हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम बी टाइप स्ट्रक्चर इसके ऊपर फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होता है ए बी रिपीट हो जाएगा। इन शॉर्ट हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। जैसे आप इमेजिन करो, आप 3 ऐसे डाल दिया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, अब इसको ऐसे उठाओ और ऐसे कर दो, टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है, इमेजिन करो दिख रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। इसके ऊपर हमने ए टाइप डाल दिया, बी टाइप डाल दिया, फिर ए टाइप डाल दिया, फिर बी टाइप डाल दिया, तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेगा और हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। टाइप, और ये जनरली इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये जनरली किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम में या जिंक में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपके पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन देख लिया, 2 डायमेंशन देख लिया, ठीक है, 3 डायमेंशन भी देख लिया, 3 डायमेंशन के टाइप्स देख लिए, 2 डायमेंशन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और मैंने आपको सारे ईजी वे में सब कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आए। और कल हम और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। और तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कल न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो कल हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।